नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट फिंगर यानी एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी, तो इस कंडीशन में बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की गतिविधियों को ये दर्शाता है। और आप जैसे जातक के जीवन में गॉड गिफ्ट साइन ये होता है कि जो चीज़ ठानेंगे आप अपने जीवन में, वो सब कुछ कर दिखा पाने में सक्षम रहेंगे। रीज़न उसके पीछे 3 हैं। पहला ये कि शॉर्ट फिंगर आपको एनर्जी बहुत अच्छी देगा कोई भी काम को पूरा करने के लिए, तो बहुत ही डेडिकेशन के साथ या हौसला बुलंद करके किसी भी तरह का रिस्क लेते हुए या कोई भी काम करते हुए देखने को मिलेंगे। तो अच्छे एनर्जीज के साथ काम करने जाएंगे तो वो पूरा होगा। दूसरा ये कि जब लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होती है तो सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। तो ये क्या कर रहा है, आपको इंडिपेंडेंट बना रहा है और अपने तरीके से काम करने की आदत दे रहा है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस या डिसिप्लिन में काम करना पसंद नहीं करेंगे। थोड़ा सा रूल्स ब्रेक करना और इंडिपेंडेंट थॉट रख करके काम करने की आदत यह देता है। तीसरा है माइंड लाइन का इंडिपेंडेंट होना। तो ये जब इंडिपेंडेंट होता है तो बहुत ज़िद्दी बना देता है। तो अपने ज़िद पर अड़िग रहना और किसी भी हद तक जा कर के अपने ज़िद को पूर्ण करना या इच्छा को पूर्ण करने की आदत ये देता है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको ग्रेट लेवल की सक्सेस दे सकता है अगर आप अपने जीवन में अपनी सोच को बड़ा रखें, जीवन में बड़ा पाने की चाहत रखें, तो बहुत बेहतरीन लेवल की तरक्की आपको जीवन में निरंतर मिलते रहेगी। छोटी सोच रखेंगे या थोड़े बहुत में ही अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो फिर कुछ भी उतना सब कुछ अर्जित कर पाना या सफल हो पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ जो है वो शॉर्ट है, तो ये थोड़ा शर्मिलापन देता है व्यक्तित्व में। इस कारण से स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होने या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति देता है। स्टेज फिर आपको बचपन में रहा है और कहीं इंटरव्यू फेस करने में भी आपको डिफ़िकल्टीज आएगा। तो इस कंडीशन में आगे से रहकर कम्युनिकेट करना, लोगों से मीठी बोली उपयोग कर बात करना और मन के अंदर बात को ना दबाना, इसके रिगार्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई कोर्स कर सकते हैं या कहीं पे स्किल्स सीख सकते हैं। तो वो सब चीज़ आपको डायरेक्टली एंड डायरेक्टली हेल्प करेगा आपके मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने में, जिसके कारण बहुत सारे काम आप अपने खुद के व्यक्तित्व या बात के बलबूते पर बना सकने में सक्षम रहेंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन कभी भी सेविंग होने नहीं देता है, खर्चे बहुत ज़्यादा कराता है क्योंकि मिसमैनेजमेंट का कारक होता है। तो पैसा सरलता से हाथ से फिसलता भी है। तो कोशिश करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का या पैसा कम रखने का। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। यानी वो जातक यानी जो बहुत कम उम्र से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लेते हैं या कभी भी किसी पर डिपेंडेंट होकर के काम नहीं करना चाहते, इंडिपेंडेंटली वर्क करना प्रेफर करते हैं, तो ऐसी जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ स्ट्रांग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर कोई भी काम करने में सक्षम रहेंगे या इन सब कामों में आपको सफलता मिलेगा जिसमें आप किसी दूसरे व्यक्ति से काम करा सके या बड़े पद पर वर्क कर सके। वहाँ कुछ अगर प्रॉब्लम आएगी तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन का आ सकता है, लेकिन फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी लॉन्ग होती है तो नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का ये निशानी हो जाता है। हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव आध्यात्मिक या धार्मिक रुचियों को बढ़ा देता है और इस कंडीशन में रहस्य विद्याओं के प्रति विश्वास रहना, अधिकतर काम दान, धर्म या पूजा पाठ या अध्यात्म के द्वारा हो जाना, मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ में खुशियाँ, सकारात्मकता बढ़ना, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं भी हैं, तो रिश्ते बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन एट द एंड सारे रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन भी आप कर पाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान, नफ़ा, लाभ नहीं रहेगा। सामान्य सारे रिश्ते देखने को मिलेंगे। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण डबल थिंकिंग रहता है या डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते हैं, डाउटफुल पर्सनैलिटी होती है। फेलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति थोड़ी वीक है आपके पाम में, तो कहीं ना कहीं आप बाहर से मजबूत दिख सकते हैं, हष्ट पुष्ट, लेकिन आंतरिक रूप से कमजोरी है आपके अंदर में। क्योंकि जब भी मंगल का क्षेत्र इस तरीके से दबता है
तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर देता है। तो इस कंडीशन में एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम निरंतर प्रेफर करना चाहिए और शरीर से पसीना निकलना चाहिए प्रत्येक दिन, तो जाके अंदरूनी मंगल भी मजबूत रहेगा, जिसके अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और शारीरिक गठन बल भी जो है मजबूत हो पाएगा। थंब का जो साइज़ है वो नॉर्मल है, इसको ना शॉर्ट कहेंगे ना लॉन्ग कहेंगे। तो सीखने, समझने अथवा बातों को याद रखने की योग्यता इसमें अच्छी देखने को मिलती है। कोई भी चीज़ सीख समझ पाने में अच्छे सक्षम होते हैं। और थंब जो है सशक्त है, मजबूत है, तो अपने बात पर अड़िग रहना, बहुत ज़्यादा किसी के सामने झुक नहीं पाना, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होना, अपने अनुसार या इंडिपेंडेंटली वर्क करना, कभी किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये दे रहा है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत हो या मानसिक मेहनत हो, किसी भी तरह के पराक्रम मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। भले ही फर्स्ट फिंगर लॉन्ग है, जो आपके अंदर थोड़ा ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाएगा, लेकिन पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश है, तो कहीं ना कहीं आप ज़मीन से जुड़े ही इंसान रहेंगे, या वह इंसान जो बहुत ज़्यादा दिखावटीपन से दूर हो, बहुत कम रिसोर्सेज में भी अच्छी लाइफ जी पाना, प्रकृति के बहुत ज़्यादा निकट रहना और मेहनत के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखने जैसी आदतों को भी ये यहाँ रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में हम देखें गुरु के विषय में, तो देखिए गुरु का स्थिति तो बहुत अच्छा है आपके हथेली में। गुरु जब विकसित अच्छे होते हैं तो ये सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुखों को बढ़ाते हैं। जीवन में कहीं भी सर झुकाने का मौका नहीं मिलेगा, हर जगह जाएंगे तो सर उठा करके ही रहेंगे या नाम सम्मान ही कमाएंगे। शादी के तत्पश्चात ही भाग्योदय की स्थिति उत्पन्न होती है, जब गुरु या शुक्र की स्थिति अच्छी हो। बच्चे बहुत ज़्यादा लायक निकलते हैं या परिवार को बहुत सुख आप अपने ओर से दे पाने में सक्षम रहेंगे, और वहाँ से अगर कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो वो भी फुलफिल आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर मान सम्मान मिलना, घर परिवार में तरक्की हो जाना, करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी आना और किसी तरह के सुख सुविधा संसाधन यानी रिसोर्सेज की कमी ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा गुरु देता है। और ऊपर से जब मस्तिष्क रेखा ही गुरु से प्रारंभ हो रही हो तो बड़ी सोच व्यक्ति के अंदर बचपन से ही होती है और कभी भी अपने लर्निंग में कोई कमी नहीं रखते। तो इसी कारण से हमेशा निरंतर पढ़ते रहना, नॉलेज गेन करना आपके भाग्योदय का सबसे बड़ा कारण बनेगा। इसीलिए कभी भी इस कंडीशन में पढ़ाई रोकनी नहीं चाहिए। बड़े स्तर की पढ़ाई लिखाई, लंबी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। इन केस नहीं कर पा रहे हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहना चाहिए। तो ये चीज़ क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी, क्योंकि जब गुरु से मस्तिष्क का प्रारंभ होती है तो ऐसे जातकों का ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से काम निश्चित रूप से आता है। इसलिए जितनी लंबी पढ़ाई लिखाई होती है उतना ज़्यादा प्रगति, उन्नति, नाम शोहरत होता है। इसके बाद में शनि की स्थिति की बात करें तो शनि की स्थिति में हम देख सकेंगे कि यहाँ पर भाग्य रेखा तो आ रही है, लेकिन बहुत मजबूती में नहीं है आपकी भाग्य रेखा। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भाग्य रेखा आपकी पूरी चल रही है। अब इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरीके से पूरा का पूरा भाग्य रेखा बिखर रहा है, यानी थोड़ा धुंधलापन भी आ रहा है, गाढ़ी भी हो रही है, फैल भी रही है। तो इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि मेहनत जो हो रहा है या होता है उसका पूर्णतः परिणाम नहीं मिलता है। इसके बाद में एक शाखा यहाँ से निकल के, वैसे ही कनेक्ट तो नहीं है ये, लेकिन हल्की फुल्की शाखाएं निकल के गुरु की तरफ देख रही है, जो जन्म स्थान से दूर ले जाती है। तो ये समय आपके जीवन का एक 36 का रहेगा, 36 के उम्र तक, और एक रहेगा 39 की उम्र में। इन दोनों उम्र में आपके जीवन में या काम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, सुखद परिवर्तन होगा। इसके बाद में भाग्य रेखा एकदम स्मूथ हो गई। स्मूथ भाग्य रेखा ठीक होती है क्योंकि यह कर्म का फल ईजिली दे देती है और पैसा भी अच्छा देती है। फिर यहाँ हार्ड लाइन पे हल्का सा ब्रेक है, जिसके कारण पूर्णतः खुशी या संतुष्टि नहीं मिलता किसी भी काम से, क्योंकि अंततः सारे काम रुक रुक करके देरी या अत्यंत प्रयत्न प्रयास से हो रहे हैं। और फिर उसके बाद एक शाखा यहाँ से निकल के शनि पे गई और एक शाखा इधर क्रॉस करके गुरु पे जा रही है, जो सहयोगी हृदय रेखा है। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी शनि पर इस तरह की आड़ी रेखा होती है जो भाग्य रेखा को काटती है, तो असंतुष्टि जीवन में ज़्यादा दे देती है। तो किसी भी काम से पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिल रहा है, इसके लिए जो लक लाइन का रेमेडी है वो करना आपको ज़रूरी है। लक लाइन के रेमेडी से होगा ये कि किसी भी तरह का एफर्ट आपका
वैसे बेकार तो जाना है नहीं, लेकिन उसके परिणाम बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। जल्दी सफलता या एक दो प्रयत्न से ही लाभ मिलना शुरू होगा या अपॉर्चुनिटीज आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो जीवन रेखा है वो पूर्ण रूप से जो परिवर्तित हो रही है वो इसी लक लाइन के अतिरिक्त परिवर्तित हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है, जो जीवन में सुख सुविधा समृद्धि को बढ़ाता है। यही रीज़न है कि आप जैसे ही 40 क्रॉस करेंगे तो आपके जीवन में अत्यंत समृद्धि विकास हो जाएगा, इसीलिए आपकी लक लाइन भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है। लेकिन वो 40 का उम्र बहुत देरी से आ रहा है, पहले ही सफलता चाहिए, तो इसके लिए भाग्य रेखा का उपाय आपको भेजा जाएगा। तो ये करने के बाद किसी भी तरह का इच्छा पूर्ति होने में तकलीफ, बाधाएं, अड़चने या बहुत अधिक मेहनत के बाद भी परिणाम ना मिलने जैसी शिकायतों में कमी आएगी। और आपकी भाग्य रेखा एट द एंड सैटर्न से कनेक्टेड है, तो देखिए इच्छा तो पूर्ण आपकी होगी, जो भी कुछ चाहेंगे जीवन में सब कुछ मिलेगा। ये बात निश्चित है, ये बात सही भी है कि सरलता से आपको कुछ भी नहीं मिला है, ना ही मिलेगा जैसी स्थिति चल रही है अभी। लेकिन इसके उपाय इसीलिए यहाँ किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक आप मेहनत कर सकें और उस मेहनत का अधिक से अधिक जो फल है वो आपको मिल सके। तो इसीलिए इस भाग्य रेखा को कम आकलन में नहीं रखा जाएगा। ये भाग्य रेखा ठीक है, परिणाम देरी से दे रही है, उसका रेमेडी करना ज़रूरी है। बाकी ये भाग्य रेखा आपको जीवन में सब कुछ देगी, जो कुछ भी आपकी इच्छा रहेगी। इसके बाद में जब बाइफर्केशन शनि सूर्य के बीच में बनता है, तो ये टू द पॉइंट बात करना या बहुत ही लॉजिकल वे से आंसरिंग करना या सुनना पसंद करवाने वाला व्यक्तित्व देता है, क्योंकि गुरु धर्म का कारक है, शनि कर्म के कारक है। दोनों एक दूसरे से मिल गए इस रेखा के कारण। तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक या फिर सकारात्मक सोच रखने वाले या सात्विक देखने को मिलते हैं और हर काम धर्म के अतिरिक्त करना पसंद करते हैं। किसी से भी आप नहीं डरेंगे, लेकिन ईश्वर या अपने कर्म से निश्चित रूप से डरेंगे। इसके बाद में जो बीच में यहाँ रेखा देख रहे हैं शनि और सूर्य की, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशन या गाइडेंस अच्छे से दे पाने में सक्षम होते हैं। तो अपना ज्ञान जब दूसरों के लिए काम आता है या खुद जीवन में जो मेहनत है वो दूसरों के लिए ज़्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं, तब ऐसी रेखाएं आती हैं। सूर्य के ऊपर में जो ये बाइफर्केशन का साइन आप देख रहे हैं और यहाँ पर भी, तो यही वो कॉम्बिनेशन है जो आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, कई सारे कार्यों में लिप्त रहना जैसी आदत देता है। अब जैसे मरकरी का जो फिंगर है वो शॉर्ट है, तो साफ साफ दिख रहा है कि मैनेजमेंट वीक है। और यहाँ सूर्य पे मल्टीपल्स लाइन, यानी एक से अधिक काम करेंगे तो सारे काम आधे अधूरे ही रह जाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस लेना चाहिए, गोल रखना चाहिए, एक ही काम में एक्सट्रीम लेवल का हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी में काम करना चाहिए। आप उस काम के महारथी हो जाएंगे, फिर आपके पास काम खुद चल के आएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन सूर्य का सक्सेस दे देता है, लेकिन बहुत देरी से देता है फिर, क्योंकि व्यक्ति को समझने में बहुत देरी हो जाती है कि काम कौन सा करना ठीक रहेगा, वरना भ्रम में या कन्फ्यूज़न में ही देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ को और अच्छा करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, अथवा सूर्य को अर्घ्य देने से भी आपका लाइफ में किसी भी तरह का गोल क्लियर हो पाएगा, अचीवमेंट्स बढ़ पाएगा। मरकरी माउंट पे कोई भी रेखा नहीं है, सीधा मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेट नहीं करते हैं आगे से रह करके, लोगों से बातचीत करना या बातचीत के ढंग में भी कहीं ना कहीं कमी है, या अपने बातों से या आपकी ही बातों या व्यक्तित्व से कोई भी प्रेरित प्रभावित कहीं ना कहीं नहीं होता है। इस चीज़ को सुधारने के लिए ही आपको सजेशन दिया गया था मरकरी पे, वो सब फॉलो करेंगे तो क्या रहेगा कि रिलेशन अच्छे से मेंटेन होंगे, नए नए लोग जुड़ पाएंगे, पैसा बढ़ पाएगा, काम बढ़ पाएगा, धनार्जन यानी सेविंग जो है लाइफ में बढ़ पाएगा, इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हो पाएंगे, सब कुछ लाभ मिलता है इससे। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं करना ज़रूरी है, इसके रिगार्डिंग इनिशिएटिव लेना थोड़ा ज़रूरी है। जब भी डबल यूनियन लाइन होता है तो दो बार लाइफ में गहरा अटैचमेंट होता है इमोशनल लेवल का, एक बहुत कम उम्र में हो रहा है और एक फिर लेटर एज में हो रहा है। लेटर एज यानी 33-34 के एज में। हृदय रेखा में जब भी रेखाएं अपर पोजीशन में ज़्यादा जाती हैं तो अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, सिंसियर या सीरियस देखने को मिलते हैं। आइलैंड का साइन यहाँ पर बना हुआ और ये पीरियड है लाइफ का 49 के बाद का, तो उस समय हेल्थ इशू आ सकता है। छोटी मोटी रेखाएं नीचे की तरफ डेफिनेटली आ रही हैं, तो ये इस बात का भी प्रमाण है कि आपको भावनात्मक रूप से नुकसान हो सकता है 38 के बाद में।
तो यानी ये रेखा इस बात का भी प्रमाण है कि किसी से पैसा संबंधी व्यवहार मत रखिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, अधिकतर काम खुद के दम से करिए तो ज़्यादा लाभ मिलने के आसार रहेंगे। हृदय रेखा वैसे आपकी शनि पर रुकी हुई है। आप एक हिडन पर्सनैलिटी के इंसान हैं। अपने मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बता पाते। मन के अंदर बात को रखना, छुपा लेना, या ये समझना कि अगर आप अपनी बात को किसी को बता भी दे तो कौन व्यक्ति उसके लिए क्या ही कर पाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करता है कि थोड़ा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी दे देता है। तो आप जैसे जातकों को बहुत कम लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं या उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको बताना चाहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बनाएगा। लेकिन अगर सिर्फ यही रेखा होती तो ये पूरे परिणाम मिलते। एक रेखा ओवरलैप करके गुरु पे गया है तो अपने फायदे के लिए किसी का आप नुकसान नहीं करेंगे। भावुकता या दयालुपन आपके अंदर बढ़ेगा। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा पूर्णतः इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन के। तो कम उम्र से अपने लिए निर्णय लेने लगना, दूसरों के सजेशंस लेना बंद कर देना, दूसरों को सजेशंस देने लगना, कम उम्र में मैच्योरिटी आ जाना, ये उसकी निशानी होती है। तो अपने जिद पर कोई भी काम करना चाहें निश्चित रूप से कर पाएंगे। मंगल की एक रेखा कनेक्टेड है तो उम्र 20 तक आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। एग्रेशन में कंट्रोल हुआ 20 की उम्र वो उसके बाद में, और फिर प्रोग्रेस लाइन हल्की हल्की निकल रही है यहाँ पर आपकी करेक्ट 25 एंड 6 में। तो अपने एफर्ट से लाभ मिलने के आसार पूरे हैं। एक शाखा देखा जाए यानी मस्तिष्क की वो नीचे गई है और एक शाखा ऊपर जा रही है। तो नीचे जाने वाली रेखा शाखा आपको थोड़ा काल्पनिकता बढ़ाएगी, रिसर्चिंग नेचर देगा, डीप थिंकिंग नेचर देगा, हर बात के जड़ तक जाना और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी देगा। और ऊपर जाने वाली रेखा आपको बिजनेस लक, मनी माइंडेड या ऑर्गेनाइज वैसे काम करने के तरीकों को भी आपके अंदर बढ़ाएगा। और ये समय आपके जीवन का तकरीबन 38 का रहेगा। तो बहुत लेटर एज में सारी सफलताएं दिखाई दे रही हैं। हमको रेमेडी इसीलिए तो करना ताकि जल्दी ये सारे काम हो सके। और एक शाखा बाहरी मंगल से आ रही है, ये आपके अंदर हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता, साहस, इन सारी चीज़ों को बढ़ाएगा। क्योंकि बाहरी मंगल मानसिक ताकत को दर्शाता है, मानसिक बल को दर्शाता है। और यहाँ से रेखा आ रही है तो विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो नकारात्मक परिस्थिति में, चुनौतीपूर्ण स्थिति में और अच्छे तरीके से निर्णय ले पाते हैं या काम कर पाते हैं। तो आपको आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अत्यंत सफलता या अत्यंत मेहनत के द्वारा लाभ मिलने के लिए। तो ये रेखा आपको हेल्प करेगी कि लाइफ में जब जब कुछ बुरा होगा निश्चित रूप से अच्छा होने के लिए ही हो रहा होगा। बाकी कोई कमी नहीं है मस्तिष्क रेखा में। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल शार्प है। तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़, डिप्रेशंस, ये सारी चीज़ें आपको नहीं होगी कभी भी जीवन में, क्योंकि आप उतना ज़्यादा मानसिक तनाव अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देंगे। बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत साफ सुथरा सोच या व्यक्तित्व या मानसिकता रहेगा। जीवन रेखा में ये जो परिवर्तन होता है ये बहुत अच्छा मानते हैं इसको, क्योंकि सुख सुविधाएं या जीवन शैली में सुधार का ये निशानी होता है। और ये करेक्ट उम्र 12 से 14 के बीच का समय है। फिर अभी के समय में थोड़ी जीवन रेखा फैल रही है जिसके कारण एनर्जी डिस्टर्ब रहेगी आपकी कम से कम 28 की उम्र तक। डिस्टर्ब का मतलब ये होता है कि फोकस में कमी होना, इधर उधर भागा दौड़ी बेफिजूल की होना। लेकिन उसके बाद में आपकी जो जीवन रेखा बिल्कुल सुधर गई है, साफ सुथरी हो गई है। सहयोगी रेखा इधर आके जुड़ रही है, वो भी तकरीबन 32 के एज में जुड़ रही है। तो उसी पीरियड में अपनों का या दूसरों का या पार्टनर का सपोर्ट मिल पाएगा। थोड़ी बहुत स्ट्रेस लाइन है लेकिन उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि सहयोगी रेखा भी है। और करेक्ट तकरीबन यही 40 तक आते आते आपका जो जीवन रेखा वो ये हो जाएगा। और जीवन रेखा का परिणाम अच्छा है क्योंकि भाग्य रेखा की स्थिति उस समय मजबूत है। तो ये भी अपग्रेडेशन यानी सीधे के सीधे जो रहन सहन, खान पान है उसमें सकारात्मक 10 या 100 गुना ज़्यादा सुखद परिवर्तन हो जाता है। यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो चीज़ें जीवन में आपके देखने को मिलेगी। शुक्र की स्थिति बहुत शानदार है। तो जीवन में निश्चित ही सुख सुविधा, संसाधन, रईसी बढ़ेगा आपके जीवन में। और शादी के तत्पश्चात तो और भाग्योदय होने वाला रहेगा। ये शुक्र सारे शौक अरमान पूर्ण करेंगे। खर्चे दिखावटेपन के ऊपर ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कभी भी सुख सुविधा, संसाधन की, ऐशो आराम की या अच्छे जीवन शैली की या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कमी नहीं रहेगा। फिश सिंबल जैसा साइन बनना इधर शुरू हो रहा है। अगर ये प्रोमिनेंटली बनता है देन आफ्टर आपको मोक्ष भी मिलेगा या लाइफ में सडन गेन होगा। चंद्र की स्थिति विकसित अच्छी है तो सकारात्मक सोच रवैया रखना, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव,
अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, मन से बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना, एकांत प्रिय व शांति प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, खान पान या घूमने फिरने के शौकीन होना दिखाई पड़ रहा है। और मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है। लाख रुपए भी आपके पास हो लेकिन पैसा आपके पास टिक नहीं पाएगा और कैसे खर्च हुआ ये भी आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हल्का सा स्क्वायर का साइन इधर पे मौजूद है जो इन्वेस्टमेंट से, कंस्ट्रक्शन से लाभ देता है। तो खुद के दम पे आलीशान घर का सुख भी बना पाने में आप अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि माइंड लैंड डेफिनेटली इंडिपेंडेंट है। आइलैंड का साइन भी बना हुआ है, देखिए 17-18 की उम्र तक तो संघर्ष घर परिवार में भी ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन जीवन शैली बहुत सुधरी है, आगे भी सुधरेगी। और भाग्य रेखा की भी स्थिति सीधे शनि तक पहुंची है, तो अंततः अंत भला तो सब भला, सारी इच्छा पूर्ण होगी। मस्तिष्क रेखा की भी स्थिति सामान्य है। जीवन शैली तो बहुत ज़्यादा सुधर रही है। बायफोर का साइन यात्राओं को सौभाग्य या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस भी देता है। और जितनी भी संघर्ष की ये रेखाएं हैं ये तभी आएगी जब बिना सोचे समझे जल्दबाजी या हड़बड़ी में आप काम करने जाएंगे। बस उससे आप बच जाइए। उससे बचने के लिए अपने बुद्ध को मजबूत कर लीजिए। जीवन में सब सुख मिलेगा और बहुत ही रेपुटेटेड जॉब या अथॉरिटिकल जॉब आपको मिल पाएगा, क्योंकि दोनों हथेली में फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग है। तो नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाएगा आपका। तो निश्चित रूप से जॉब में भी सफलता आपको 28 के इस तक आते आते मिल जाएगा, अच्छी सफलता मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।